दोस्तों आज की जो वीडियो हम लेकर आए हैं वो टैली सॉफ्टवेयर के लिए है। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें अकाउंट्स का पूरा काम मेंटेन किया जा सकता है। टैली में हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम कोई कंपनी में अकाउंटेंट होता है, वो कोई भी वर्क करता है, जैसे किसी भी तरह की एंट्री करना, क्या बिक्री हुई, क्या खरीदी हुई, कहाँ पे पैसा गया, कहाँ से पैसा आया, ये सारे काम हम टैली में बहुत ही ईजीली तरीके से कर सकते हैं। टोटली ये पूरा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो टैली कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया है। ये अपन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं टैली को। जब टैली की स्क्रीन हम स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट टैली की स्क्रीन में ये इस तरह का हमें ऑप्शन दिखाई देते हैं। अब इसमें क्या क्या होता है, यहाँ पर अगर हम बात करें, ये राइट हैंड साइड ये दिख रहा है, इसे बोलते हैं हम बटन बार। अब बटन बार दो होती है, एक तो होती है राइट बटन बार और राइट बटन बार बोलते हैं इसे, या फिर इसे बोलते हैं अपन वर्टिकल बटन बार। और एक ये इस तरह से होती है यहाँ पर जो दिख रही है आपको, इसे बोलते हैं अपन टॉप बटन बार, या फिर इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल बटन बार। इसमें हम क्या करते हैं, टैली में सबसे पहला जो काम होता है कंपनी बनाने का, कंपनी क्रिएशन। जैसे कि हम जानते हैं कि हर सॉफ्टवेयर की एक अपनी फाइल होती है, वैसे ही टैली में जो फाइल बनती है उसे क्या बोलते हैं हम, कंपनी। तो कंपनी क्रिएट करना आज हम सीखेंगे सबसे पहले। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले जैसे हम टैली स्टार्ट करते हैं तो इस तरह की स्क्रीन आती है हमारे सामने। अब इस स्क्रीन में यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा हुआ कंपनी इन्फो। कंपनी इन्फो का जो ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है, इसमें हमें बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। जैसे लिखा हुआ सिलेक्ट कंपनी अगर अभी ऑन नहीं है, क्यों हाईलाइटेड नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास कोई भी कंपनी टैली में बनी हुई नहीं है। जैसे हम कंपनी क्रिएट कर लेते हैं तब हमें सिलेक्ट कंपनी वाला ऑप्शन ऑन हो जाता है। उसके नीचे एक ऑप्शन लिखा हुआ है क्रिएट कंपनी से हम नई कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। बैकअप से हम कंपनी बनी हुई कंपनी का बैकअप ले सकते हैं, और रीस्टोर से जो कंपनी का बैकअप लिया हो उसे रीस्टोर कर सकते हैं, और क्विट से हम इस सॉफ्टवेयर से बाहर आ सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे आप तो सबसे पहले आपको रेड कलर में ये कुछ कैरेक्टर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या होता है, अगर हम वो कैरेक्टर कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, जैसे हमें बैकअप पे जाना है तो बी प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, तो डायरेक्ट वो ऑप्शन ऑन हो जाएगा। ऐसे हमें कंपनी क्रिएट करना है तो कंपनी क्रिएट करने के लिए या तो हम सी प्रेस करें, या फिर हम माउस से उस पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर एरो की से ऊपर नीचे जाके हम और एंटर करेंगे तो भी वो ऑप्शन चालू हो जाएगा। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले जैसे हम सी प्रेस करते हैं तो कंपनी क्रिएशन की विंडो हमारे पास ओपन होती है। इस विंडो में सबसे पहले यहाँ पर आपको जो दिख रहा है कि डायरेक्टरी नाम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब डायरेक्टरी नाम के ऑप्शन में आप यहाँ पर सबसे पहले वो बताता है कि हमारा जो टैली का डाटा है वो किस जगह सेव होगा, तो यहाँ पर हमें अभी कुछ नहीं करना है। उसके बाद नेम में हम जिस नाम से अपन अपनी कंपनी स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो वो हम नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे अपने यहाँ पर इसका नाम दे दिया हयात एंड कंपनी, तो यहाँ पर हम इस तरह से जो भी नाम से कंपनी स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो कंपनी का नाम यहाँ पर दे सकते हैं। फिर मेलिंग एड्रेस में जिस नाम से हमें मेल आएंगे या फिर लेटर्स आएंगे तो वो किस नाम से आना चाहिए वो नाम हम यहाँ पर दे सकते हैं। फिर एड्रेस में हम यहाँ पर जो भी एड्रेस जिस जगह पर हम रह रहे हैं वो हम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद फिर जैसे हम मान लीजिए हमारा एड्रेस बड़ा है तो एंटर करेंगे तो नेक्स्ट लाइन आ जाएगी, यहाँ पर भी हम नेम एड्रेस एंटर कर सकते हैं, और बड़ा है तो और लिख कर एंटर करेंगे तो और बड़ा भी एड्रेस हम एंटर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है स्टैट्यूटरी कंप्लाइंस। इसमें हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट ऑफ कंट्रीज आता है, किस कंट्री के लिए आप अकाउंटिंग करना चाहते हो, तो वो यहाँ पर कुछ कंट्रीज के ऑप्शन दे रखे हैं, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर। एरो की से हम यहाँ पर ऊपर नीचे जा सकते हैं। जैसे हमें इंडिया जाना है तो इंडिया पे हम क्लिक करेंगे तो हमारी जो अकाउंटिंग होगी अब इंडिया के टैक्सेस के आधार पर वो पूरी सारी होगी। उसके बाद फिर यहाँ पूछता है स्टेट में हम यहाँ पर अपने एरो की से ऊपर नीचे जाकर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमें मध्य प्रदेश जाना है तो मध्य प्रदेश ले, फिर पिन कोड पूछता है, पिन कोड में हम अपना पिन कोड डाल देते हैं सिटी का। फिर नेक्स्ट टेलीफोन नंबर होता है, टेलीफोन नंबर में आप जो भी अपना मोबाइल नंबर या टेलीफोन नंबर है वो यहाँ पर एंटर कर सकते हो। फिर नेक्स्ट ईमेल आईडी पूछता है तो ईमेल आईडी में हम यहाँ पर जो भी हमारी कंपनी की ईमेल आईडी है वो कंपनी की ईमेल आईडी हम यहाँ पर लिख सकते हैं।
फिर करेंसी सिंबल, जैसे कि अगर हमारी सिंपल इंडियन कंपनी है तो हम यहाँ पे करेंसी सिंबल में रुपीस देते हैं। यदि हमारी कंपनी मल्टीनेशनल है, मान लीजिए हम डॉलर में, पाउंड में बिजनेस करते हैं, तो यहाँ पर करेंसी को आप चेंज कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पर मेंटेन में टाइप ऑफ कंपनी में दो तरह की कंपनी होती है। एक तो होता है अकाउंट ओनली। अकाउंट ओनली का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर हमारी कंपनी ऐसी है केवल वो कैश में लेन देन करती है, मतलब या तो कोई सर्विस देती है, जैसे उसके पास से केवल पैसा जाता है या आता है। मान लीजिए आपका स्कूल है तो उसमें कोई हम गुड्स परचेस या सेल्स नहीं करते, तो तब हम उस स्थिति में अकाउंट ओनली कंपनी बनाते हैं। लेकिन अगर हम कोई सामान बेचते या ख़रीदते हैं या इस तरह की कंपनी है तो हम अकाउंट विथ इन्वेंट्री बनाते हैं। नॉर्मली हम कोई सी भी कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी हमारी बिजनेस है उसके आधार पर। यदि हमारा कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें हम सेल्स परचेस नहीं करते हैं तो हम केवल सर्विस देते हैं, तो अकाउंट ओनली सेलेक्ट करना है। यदि हम कोई सेल परचेस करते हैं तो अकाउंट विथ इन्वेंट्री। उसके बाद जैसे ही हम कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर देते हैं, फिर नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आता है फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम। फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हम जिस फाइनेंशियल ईयर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, मान लीजिए हमारी कंपनी 2020 में स्टार्ट हुई। अब 2020 का फाइनेंशियल ईयर कहाँ से कहलाता है, 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल ही डालना है यहाँ पर। 1 अप्रैल हमेशा डालेगा, चाहे आप किसी भी ईयर में आप कंपनी स्टार्ट करो। मान लीजिए आप 2016 की एंट्री करना चाह रहे हो तो आप 1 अप्रैल 2016 डालोगे। लेकिन जैसे कि मान लीजिए हम 2020 की कर रहे हैं तो 1 अप्रैल 2020 यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद बुक बिगिनिंग डेट में हम जिस तारीख से एंट्री स्टार्ट कर रहे हैं, मान लीजिए हम एंट्री स्टार्ट कर रहे हैं आज की डेट जैसे कि 27 अप्रैल है, तो यहाँ पे बुक बिगिनिंग में हम यहाँ पर 27 अप्रैल कर सकते हैं। तो हमारी जो एंट्री होगी वो 27 अप्रैल 2020 से मानी जाएगी और इसमें वहीं से कंपनी स्टार्ट होगी। और यदि हम मान लीजिए अगर हमारी कंपनी मान लीजिए फरवरी में स्टार्ट हुई, मान लीजिए हमारी कंपनी स्टार्ट हुई 1 फरवरी 2020, तो फिर फाइनेंशियल ईयर में हमें 1 अप्रैल 2019 डालना पड़ेगा। और एक फाइनेंशियल ईयर 1 ईयर के लिए वैलिड होता है। जैसे आपने 1/4/2020 डाला तो अब नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 2021 तक ये वैलिड कहलाएगा। इसी के बीच की आप एंट्री इसमें कर सकते हो और कोई एंट्री इसमें नहीं होगी। फिर नेक्स्ट पूछता है इसमें टेलीवोल्ट पासवर्ड। टेलीवोल्ट पासवर्ड में हम एक ऐसा सिक्योरिटी पासवर्ड देते हैं जिसमें हम कंपनी का नाम शो नहीं कराना चाहते। अगली वीडियो में मैं आपको उसके लिए बताऊंगा। उसके बाद यूज सिक्योरिटी कंट्रोल में अगर हम पासवर्ड देना चाह रहे हैं, पासवर्ड से सिक्योर करना चाह रहे हैं कंपनी को, तो यहाँ पे पासवर्ड देकर भी सिक्योर कर सकते हैं। इससे वो क्या पूछेगा, एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड पूछेगा। तो यहाँ पर हम यूज़र नेम पासवर्ड देके तभी वो हमारी कंपनी खुलेगी, नहीं तो नहीं खुलेगी। अभी हम इसे नो करते हैं। फिर यहाँ पर कुछ ऑप्शन आ रहा है जैसे बेस करेंसी सिंबल का आप रुपीस लिखना चाह रहे हो या फिर आपके पास रुपीस का साइन है तो वो रुपीस का साइन दे सकते हो। उसका फॉर्मल नेम इंडियन रुपीज डेसिमल प्लेस में 2 लेना चाह रहे हो। तो इस तरह के बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस होते हैं जिनको आपको अभी कुछ नहीं करना है। आप जैसे ही एंटर करोगे और एक्सेप्ट करने के लिए एंटर करेंगे तो आपकी कंपनी यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। इस तरह से आपकी कंपनी क्रिएट हो जाए। अब जैसे कंपनी आपने क्रिएट की तो यहाँ पे करंट पीरियड बता रहा है, जो हमने डेट डाली हुई है वो बता रहा है फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। करंट डेट में आज की डेट बता रहा है, जो हमने कंपनी बुक बिगिनिंग डेट डाली हुई, कंपनी का नाम हमारा दिखा रहा है और डेट ऑफ लास्ट एंट्री, मतलब अभी कोई भी एंट्री हमने नहीं की हुई है। अब जैसे ये कंपनी हमारी क्रिएट हो गई, अब हमें इस कंपनी को बंद करना है, शट करना है। तो उसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन रहते हैं। एक तो यहाँ पे लिखा हुआ होता है शट कंपनी और यहाँ पे F1 के नीचे अंडरस्कोर है। इसका मतलब होता है अल्ट के साथ अगर आप F1 दबाओगे तो वो कंपनी शट हो जाएगी। कंपनी शट होने के बाद हमारे सामने इस तरह की स्क्रीन आएगी जिसमें अब सिलेक्ट कंपनी नाम का ऑप्शन हमें शो होता रहेगा। अब हमें मान लीजिए वो कंपनी दोबारा से ओपन करना है तो हम सिलेक्ट कंपनी ऑप्शन पर जाएंगे और हमारी कंपनी का नाम दिखाई देगा। अब जैसे ही कंपनी के नाम पे एंटर करेंगे तो दोबारा से कंपनी ओपन हो जाएगी और दोबारा फिर से सेट करना है तो कंपनी वही अल्ट F1 दबाकर हम कंपनी को सेट कर सकते हैं। तो ये रही पूरी प्रोसेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।